और इसी बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर जाएंगे रूस और ऑस्ट्रिया। मॉस्को में 22वें शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी, रूस और ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम, कई मसलों पर चर्चा। 10 साल में छठी बार रूस के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका ये दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मोदी 3.0 का ये पहला द्विपक्षीय दौरा होगा। इससे पहले हालांकि आपको याद होगा कि पीएम इटली गए थे शपथ ग्रहण करने के ठीक बाद, लेकिन वो जो दौरा था वो आउटरीच सत्र में शामिल होने का था। लेकिन ये जो दौरा है वो द्विपक्षीय बातचीत के लिहाज से बेहद खास है। इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको वहां पर कैसी तैयारी है प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर वो दिखा रहे हैं। जो अलग अलग वहां पर ट्रूप्स हैं जिन्होंने तैयारी की है, भारत की संस्कृति की झलक आपको वहां पर देखने को मिलेगी जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। और रूस और भारत के संबंध तो बहुत प्रगाढ़ पहले से ही रहे हैं। कई ऐसे मसले जिसमें आप तेल देख लीजिए, गैस, इसके अलावा सबसे अहम ये कि हथियार का आयात भारत करता है रूस से। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो रक्षा समझौते भी हो सकते हैं। इसमें कई विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि 10 तारीख के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। अब ऑस्ट्रिया अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो इस लिहाज से बेहद खास होगा, क्योंकि पिछले 41 साल में पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचेगा ऑस्ट्रिया। लेकिन उससे ठीक पहले रूस में पीएम के दौरे को लेकर के क्या तैयारियां, वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। ये दरअसल जो वहां पर समिट हो रहा है, प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करेंगे। अब रूस और भारत के जो रिश्ते हैं उसमें ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है ये बेहद ज़्यादा अहम हो जाएगा इस लिहाज से, क्योंकि रूस को लेकर के आपने देखा कि कैसे पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव भी बनाया कि रूस यूक्रेन युद्ध में आप रूस का साथ नहीं दीजिए। लेकिन फिर भी भारत अपने स्टैंड पर पूरी तरीके से अडिग रहा। भारत ने ज़रूर कहा कि हम किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का विरोध करते हैं, लेकिन भारत और रूस के जो संबंध है उसमें भारत ने पुरजोर तरीके से रूस का साथ दिया। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो रक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बड़े करार संभव है। वो क्या क्या हो सकता है? मोदी को पुतिन का गिफ्ट, देखिए वहाँ पर क्योंकि वो मिलेंगे भी व्लादिमीर पुतिन से, तो इस दौरान संभव है कि Su-57 पर करार हो सकता है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई होंगी। रूस का शानदार फाइटर जेट है ये, और संभव है कि इसको लेकर के कोई फैसला बने। इसके अलावा 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह भी इसको देखा जाता है Su-57 को। अगर हम बात करें तो ये रडार को चकमा देने में माहिर है। इसकी कई सारी ऐसी खासियत है जो कि अपने आप में बेहद ज़्यादा अहम हो जाती है। 2 सुपरसोनिक जेट से ये लैस है, तो संभव है कि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो इसको लेकर के भी सहमति बने। 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। और सोचिए कि इस उपकरण से भारत की जो सैन्य ताकत है उसको कितना बल मिलेगा। इसे सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान कहा जाता है। ये Su-57 के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसका जो वजन है वो 1800 किलो है। 35,000 किलोग्राम ले जाने में ये सक्षम है। इसके बारे में बड़ी बातें लगातार आपको बता रहे कि आखिरकार इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी खूबियां हैं। और इसको लेकर के जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं तो इसको लेकर के भी बातचीत होगी और इसको लेकर के भी अंतिम मुहर लग सकती है, क्योंकि भारत ने इससे पहले भी कई सारी जो उपकरण हैं, सैन्य सामग्रियां हैं, वो यहाँ से रूस से खरीदी है। और जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच रहे तो जाहिर है कि कई विषयों पर चर्चा होगी।